हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते। हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह कहते हैं कि पावर लेने का जो आपको जुनून था शुरू से, क्या उसको लेने के चक्कर में आपने ऐसा समझौता किया बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में? तो यहाँ पर खुद ओपी राजभर जो है वो घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनके बेटे अरविंद राजभर जो घोसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है, वहाँ पर तमाम लोग जो उनके खिलाफ भी बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपी राजभर किसी भी सूरत में चाहते हैं कि जो उनको एकमात्र लोकसभा सीट मिली है वो। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नाज़मीन खान। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी मजबूरियों के तहत गठबंधन में आए हैं? क्या एनडीए में आना ओपी राजभर की सबसे बड़ी गलती देखी जा रही है? वो ओपी राजभर जो एक वक्त पर कैबिनेट में जगह पाने के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे, जो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि योगी सरकार को मुझे मंत्री बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद दावे ओपी राजभर की तरफ से किए जा रहे थे कि 2 लोकसभा सीटें चाहिए, लेकिन ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन लोकसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर ही सिमट कर रह जाते हैं। उसके बाद ओपी राजभर अपने ही बेटे यानी कि अरविंद राजभर को घोसी से चुनावी मैदान में उतारते हैं। घोसी की जनता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ओपी राजभर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। यहां तक कहते हैं कि उन्हें ओपी राजभर जैसा प्रत्याशी घोसी से नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाता है कि आखिरकार अरविंद राजभर को टिकट क्यों दिया गया। अब ओपी राजभर का एक वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरियां हैं कि वो एनडीए के साथ जुड़े हैं। यहां पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव वो कमल चिन्ह पर नहीं बल्कि छड़ी चिन्ह पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत इसी चुनाव चिन्ह से होगी। क्या कुछ और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ओपी राजभर? देखिए जरा। मैं आपको बता दूं, मुझे वो दिन याद आता है जब मेरी माँ की बेबानी पड़ी हुई थी, मैं रो रहा था और पहला फोन आया देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला फोन आया और उन्हें सांत्वना दिया कि ओम प्रकाश राजभर, मेरी भी माँ दुनिया में नहीं है, तेरी भी माँ चली गई। ईश्वर को अपने जगह स्थान दे और आप सेनापति हो, सेनापति धैर्य रखो। इनको तो कुछ होता था, हजारों माँ डेरी माँ नहीं है देश में। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना कहूंगा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा। हम भी बहुत गरीब परिवार से उठे। आप सोचते होंगे कि हम मंत्री हो गए हैं तो बहुत बड़े मंत्री नहीं है। हाँ ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हम भाजपा से समझौता किए। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते। हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है। ओपी राजभर के इस बयान से कई सवाल यहाँ पर बन जाते। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, ओपी राजभर ने ये कहा है कि ये कहा जाता है कि अगर कोई किसी पार्टी के साथ, किसी दल के साथ जुड़ता है तो कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। तो उन्होंने भी कहा कि मेरी भी मजबूरी है कैबिनेट में जगह पाना या फिर लोकसभा सीट को लेकर। वो ये कहते हैं कि कमल के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा चिन्ह छड़ी है और छड़ी को ही वोट डालते हुए नजर आए। क्या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ओपी राजभर बोलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे वो शेर याद आता है, कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओपी राजभर जिस तरह की बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं नाज़मीन, आप समझ सकते हैं किस तरह के वो नेता हैं, किस तरह से दल बदल करने में माहिर हैं। यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं उनको खुद खबर नहीं होती, पता नहीं चलता। जब जैसे उनको मंत्री पद मिलता है तुरंत कहते हुए नजर आते हैं कि किसी भी थाने में आप पहुँच जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पीला गमछा आपके गले में होना चाहिए। फिर उनका बयान आता है सामने, जिस तरह से हमने देखा कि मेरे पास मंत्री पद है और तमाम सारी बातें
बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसा बयान उनका अब निकल कर सामने आया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्या जो कह सकते हैं कि पावर लेने का जो आपको जुनून था शुरू से, क्या उसको लेने के चक्कर में आपने ऐसा समझौता किया बीजेपी के साथ में, एनडीए के साथ में। तो यहाँ पर खुद ओपी राजभर जो है वो घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनके बेटे अरविंद राजभर जो घोषित लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है, वहाँ पर तमाम लोग जो उनके खिलाफ भी बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपी राजभर किसी भी सूरत में चाहते हैं कि जो उनको एकमात्र लोकसभा सीट मिली है वो जीती जाए। लेकिन क्या जीत उनके हिस्से में आने वाली है, क्या जीत उनको नसीब होने वाली है? क्योंकि जिस तरह 3-4 सीटें उन्होंने जीती, उसके बाद वो सपा से अलग होकर बीजेपी खेमे में पहुंच जाते हैं। अगर यहाँ पर फिर एक बार वो जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं और किसी सूरत में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आती है तो क्या उस तरफ आ जाएंगे? तो उनको एक तरफ आंकना मेरे ख्याल से ये गलतफहमी है, किसी की भी भूल है, क्योंकि ओपी राजभर जैसे पार्टियों के नेता जो हैं वो अपना फायदा देखते हुए दल बदल लेते हैं और यही बात वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि इस समय बीजेपी कई मुद्दों पर घिरी हुई नजर आ रही है, तो उनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि लोकसभा में जो कह सकते हैं परिणाम आए उसमें कहीं इंडिया गठबंधन का पलड़ा अगर भारी हो तो एक संभावना के तौर पर मैं कोई ना कोई बात छोड़ देता हूं, ताकि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसमें जाकर फिट हो जाऊंगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ओपी राजभर जैसे जो लोग हैं, नेता हैं, वो बयानबाजी भी इस तरह देते हैं ताकि आने वाला उनको फायदा मिल सके। यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का बड़बोलापन ओपी राजभर बारंबार दिखाते रहे। अब देखिए बीजेपी को लेकर जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, मजबूरी में गठबंधन, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, इसको भी उनको बताना चाहिए, इसको भी उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन इससे इतर वो तमाम सारी बातें करते हुए नजर आते हैं जिसका कोई लॉजिकली आधार नहीं है। और यही वजह है कि घोषित सीट के ऊपर जिस तरह की ताकत के साथ प्रचार प्रसार करना चाहिए अरविंद राजभर को, उनके बेटे को, वैसा नहीं नजर आ रहा। और देखिए साथ में एक चीज़ और भी हो जाती है कि बीजेपी के साथ जिस तरह से वो हैं, बीजेपी कहती है कि परिवारवाद खत्म करिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के साथ जो भी दल हैं, चाहे वो जयंत चौधरी की बात करिए, चाहे आप जिस तरह से ओपी राजभर की बात कीजिए, बिहार में आप पहुंच जाइए, सब परिवारवाद की पार्टियां आपको नजर आएंगी। तो ऐसे में यही बात बारंबार कही जाती है कि बीजेपी भी जो फैसले कर रही है वो भी परिवार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में ओपी राजभर जैसे लोग जो मौका देखते हैं यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं, वो इसी तरह की बयानबाजी करते हैं जिसका कोई बहुत ना तो आधार होता है और ना ही उसके अंदर कोई विशेष कह सकते हैं कि कोई ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो बहुत खास हो। उनको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरह के बयानबाजी करने में मेरे ख्याल से मजा आता है। सर एक और सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी खुद अरविंद राजभर को हराने के लिए लगी हुई है? क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर उनको झुकवाते हुए जनता के सामने नजर आ रहे थे, माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे थे, नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो ये जब तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी तो ये दर्शाता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ओपी राजभर को मजबूरी के साथ लेकर आई है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, जब वीडियो सामने आया था तो बहुत घनघोर आलोचना भी हुई थी, काफ़ी जगह निंदा भी की गई कि भाई ऐसे आप एक प्रत्याशी को इस तरह से झुकने पे कैसे मजबूर कर सकते हो। और देखिए उससे बड़ी बात कि अरविंद राजभर जो हैं वो सबके सामने जो है इस तरह की चीज़ों को करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जिसके चलते आप इस तरह से अपना माथा टेकने को मजबूर हो जाते हो, कदमों में गिरने को मजबूर हो जाते हो? आपकी कोई जो पॉलिटिकल एक ताकत है कि आपके साथ वो नहीं है, आप सिर्फ बीजेपी के सहारे जो है आगे बढ़ना चाहते हो? मेरे ख्याल में इन चीज़ों से अब ऊपर उठना चाहिए ओपी राजभर को, क्योंकि देखिए उनके पास पार्टी है, 4-5 विधायक भी उनके पास है। तो ऐसे में सिर्फ एक लोकसभा सीट हासिल करने के लिए इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति उनको करने से बचना चाहिए। उनके बेटे अरविंद राजभर जिस तरह से, बिल्कुल आपने सही कहा कि वीडियो में दिखाई पड़ते हैं, कई तरह की आलोचना उनको लेकर हुई कि क्या सिर्फ एक सीट के लिए वो इतना नीचे गिरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और यही बात है बारंबार कही जाती है कि राजनीति जो है वो अपने मूल्यों पर की जाती है, विचारधाराओं पर की जाती है। लेकिन हैरानी होती है कि जब नेता सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता में आने के लिए, मंत्री पद को पाने के लिए इस तरह गिरी हुई और नीच हरकत करते हैं तो उसके समाज के लोग जो होते हैं वो भी इससे निराश होते हैं। और तमाम लोगों ने इसको लेकर बहुत सारी आलोचना भी की कि भाई ओपी राजभर सिर्फ ओपी राजभर नहीं है बल्कि राजभर लोगों का वो कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में ये पूरे का पूरे समाज को झुकाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राजनीति किस तरह की हो रही है, अपने आप को किसी भी कह सकते लेवल पर जाने को तैयार है नेता, और जब नेता इस तरह की हरकतें करते हैं तो जनता भी उनको सबक सिखाती हुई नजर आती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जहां एनडीए की तरफ से अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर राजीव को उतारा है, तो वहीं अपना दल भी दाव ठोकती हुई नजर आ रही है। प्रेमचंद की बात करें, कांति निषाद की बात करें, उन्होंने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो क्या ऐसे में अरविंद राजभर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, वो एक तरफ मिले जुले भगत की बात की जाए तो अरविंद राजभर के खिलाफ उतारने की कोशिश की जा
रही हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। समाजवादी पार्टी के जो कह सकते हैं प्रत्याशी हैं राजीव राय, उनका काफ़ी इम्पैक्ट है पूरे कह सकते हैं क्षेत्र के अंदर, और तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर राजीव राय मैदान में हैं तो यहाँ से ओपी राजभर की जीत की जो संभावना है वो लगभग कह सकते हैं शून्य की तरफ चली जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, और इसी तरह से माहौल जो है वो राजीव राय के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पल्लवी पटेल का आप जिक्र करें, जाहिर बात है कि वो भी सपा से अलग होकर लगातार अपनी उम्मीदें जो है वो जिंदा रखे हुए हैं, तमाम जगह पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन घोषित सीट पर अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला सीधा सीधा अरविंद राजभर और राजीव राय के बीच में नजर आ रहा है। अब इसमें मुकाबले में किस तरह से कह सकते हैं कि पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आता है, किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आता है, किस तरह से कह सकते हैं चुनाव आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, ये देखना जरूरी होने वाला। लेकिन पल्लवी पटेल जिस कोशिश में है कि वो कोई बड़ी सेंधमारी कर सकती हैं, कोई वोटों को अपनी तरफ रिझा सकती हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि राजीव राय अरविंद राजभर को एक कड़ी चुनौती यहाँ पर देते हुए नजर आ सकते हैं। और कई रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि जो राजीव राय हैं वो अरविंद राजभर से काफी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो मुकाबला है वो किस तरह दिलचस्प बना हुआ है। और साथ में ओपी राजभर जिस कोशिश में लगे हुए, देखना ये होगा कि उनके बेटे अरविंद राजभर उस कोशिश में कितना खरा उतर पाते हैं। जी बिल्कुल, ओपी राजभर जो एक सीट पर सिमट कर रह जाते हैं और उसी एक सीट पर अपने बेटे को उतारते हुए दिखाई देते हैं, क्या उनके बेटे इस सीट को जीतते हुए नजर आएंगे? क्या अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराते हुए नजर आएंगे, या तमाम आलोचनाओं के बीच में उनका हारना तय माना जाएगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।